हेलो गाइस, हाउ इज गोइंग? आई होप एवरीथिंग इज़ वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, सो ये हमारा संस्कृत का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 मार्क्स का है और इट इज़ इन इंग्लिश। यहाँ पे देखो तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। सो एक्चुअली तो पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है ये, सो ये संस्कृत में ही है एंड यहाँ पे जनरल इंस्टीट्यूट कुछ इंग्लिश में भी दिया है। सो आप समझ सकते हो इससे। ठीक है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू दैट वन आप देख लेना। ठीक है, सो ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, सो पैराग्राफ और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू दैट्स। ठीक है, सो एक्चुअली संस्कृत जो है ऑलमोस्ट हर जगह नहीं रहता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज रहता है सीबीएसई में, बट लाइक अपने नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ज़्यादा रहता है, लाइक यूपी, बिहार एंड झारखंड एंड अदर पार्ट्स। मतलब मोस्टली मैंने ज़्यादा देखा है वहाँ पे, क्योंकि मैं जब सीबीएसई में था तो मैंने देखा संस्कृत मेरा भी सेकेंड लैंग्वेज था। ठीक है, तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग वहाँ के हिसाब से ऐसे रहता है। ठीक है, सो अगर आपके लिए संस्कृत मतलब है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ बहुत सारे नहीं रहता है बहुत जगहों पे। ठीक है, सो मेरे ख्याल से संस्कृत तो उतना पूरा एकदम बोलते परफेक्टली फ्लुएंटली नहीं आता होगा, बट यू मे जस्ट ट्राई दैट। ओके ना, सो according to that one, is it going to be WhatsApp interview with you? So just click it out. Okay now, so like how is it our Hindi perfect? I don't think our Sanskrit will be perfect like that only. Okay now, so we can't say something, right? So that's a different topic, right? So let's see the paper fast as soon as is possible. All right, okay. ऑलराइट, सो आप यहाँ से आई थिंक ये MCQ है शायद। ठीक है ना, एक्चुअली मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ, जैसे कि लेट्स ट्राई दैट वन। को भेद पिकः च काकः च तत्यो। I can't understand. I can read, but I can't understand what they written. Okay na, so that's something. Is it a big problem? You can say something like that, right? So let it be. We cannot say something. All right. So I hope you will understand this one. All right. Right. So let's see that next. वाक्यानुसार उचित पद्य रिक्तं स्थाने प्रत्यात्मक अधोलिखित संवाद पुनः लिखता। सो दिस इज इन संस्कृत। ठीक है, सो ये संस्कृत में है पूरा। ठीक है ना, संस्कृत पेपर है तो संस्कृत में ही रहेगा। ठीक है ना, कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद ये आ गया मज्जुश्च तद्या स्तत वृक्ष अपि। ओके, पवन वेगेन वहति। ओके, मतलब कि ये जो था इसका मतलब पवन वेग मतलब कि हवा तेज़ बहता है, इसका वायु तेज़ बहता है, इसका मतलब ये था। आई थिंक मैं सही हूँ कि गलत हूँ पता नहीं। अगर आप लोगों को संस्कृत परफेक्ट आता हो सो आप बता सकते हो। ऑलराइट, सो इफ़ योर संस्कृत इज परफेक्ट देन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीन बाय दैट वन। ओके ना, सो according to that one you can say. Okay, right. Then here you can see, right? Okay, so let's see next. All right, so then after just look at here, then here. Okay, so next here you can see. ओके ना, सो मैं पेपर को थोड़ा भी जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे नॉर्मल ऐसे रुक रुक के थोड़ा दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, सो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप देख लेना। ठीक है ना, सो ये जो पेपर था यहीं तक था। ठीक है ना, सो ये संस्कृत के पेपर में जितना भी था 80 मार्क्स में मैंने टोटल आपको दिखा दिया। ठीक है ना, सो ये संस्कृत का जो हमारा पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर संस्कृत का और सारे पेपर्स मुझे अगर मिलते हैं प्रीवियस ईयर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा शो कराने के लिए। ठीक है ना, और अगर आपको और भी कोई पेपर चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड वी विल मीट अनदर वीडियो। जय हिंद।
Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10 CBSE संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी ये संस्कृत का ही पेपर है. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ जनरल इंस्टीट्यूट दिया है इसके बारे में, और उसके बाद यहाँ से जो है हमारा पेपर स्टार्ट होता है. ठीक है ना, सो आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को उतना संस्कृत मतलब आप उतना ध्यान नहीं देते होगे संस्कृत पे. मेरे ख्याल से आप ज़्यादा फोकस करते होगे अपार्ट फ्रॉम दैट्स लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, सो मेरे ख्याल से बट मुझे संस्कृत पेपर दिखा सो मैंने माना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत पेपर डेफिनेटली क्या ट्राई करते हैं कि ऐसे कुछ उनमें देखने को मिला. ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे संस्कृत फोकस, लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज को ध्यान रखना चाहिए, हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है. ओके, क्योंकि हमारा इंडिया का ओल्ड लैंग्वेज में से एक है, ओल्ड लैंग्वेज ही है, ओल्ड लैंग्वेज में एक है ही नहीं, ओल्ड ही है. ठीक है, चलिए. सो आप अकॉर्डिंग टू आप अपना देख लीजिएगा. ठीक है ना, तो संस्कृत का मतलब आप उतना वैल्यू देते हैं इसको कि नहीं, आप देख लीजिएगा. ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है जितना कि और सारे लैंग्वेज हैं. ठीक है ना, सो मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दैट्स द बेटर ऑप्शन फॉर यू, राइट. So in the board exam or any public exams, you just don't think like it is not a necessary, it is not a compulsory, you have to do this. Okay, now you have to focus all subjects. Okay, if your big subject is there, then you have to focus more on that one. Okay, so that's a different topic. Let it be. We will discuss some other times, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, आई होप जो ये पेपर है वो क्लियर होगा आपके लिए. ओके ना, सो आई डोंट नो विच लैंग्वेज यू नो परफेक्टली. मेरे ख्याल से अगर आपको हिंदी आता है ठीक है, अगर आप साउथ से देखते हो तो मतलब साउथ इंडिया से देख रहे हो तो एक्चुअली आई एम स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑफ टाइम. ओके, दैट्स वाई, बिकॉज सो माई चैनल बेस इज ऑन साउथ ओनली, सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. सो अगर कहीं और से देख रहे हैं तो आई थिंक मुझे मतलब पूरा यकीन है कि इंडिया में मोस्टली सबको हिंदी आता है. साउथ इंडिया में थोड़ा सा कुछ लोग नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट में सबको आता है. ठीक है ना, so in South India also the most students know Hindi, okay, very well. So we have to see the paper. Okay ना, we are not coming here to learn the language, so I think आपको clear होगा. ठीक है ना, so हिंदी से चाहे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमको पेपर देखना है, मेरी बातों से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. सो दैट्स वाई. ओके, सो मेरे ख्याल से क्लियर होगा. ठीक है ना, सो ये पेपर में टिल यहीं तक था. ठीक है ना, सो यहाँ तक जितना था ये सब क्लियर हो गया. एंड आई होप ये पेपर जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं पेपर. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड वी विल मेट अनदर वीडियो. जय हिंद. Hello guys, how is going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th हिंदी CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा CBSE का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, जो कि 80 मार्क्स का है, वहाँ पे लिखा है. ठीक है, सो ये जो फेस शीट है वो इट इज़ इन इंग्लिश ऑल्सो, इट इज़ इन हिंदी ऑल्सो. द फेस शीट इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. ओके ना, सो एक्चुअली यहाँ पे जो है वो हिंदी में, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही दिया जाएगा. ठीक है ना, सो आप देख सकते हो यहाँ पे. सो खंड ए आ गया. ठीक है, सो हिंदी जो पेपर है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं. ठीक है, सो आई डोंट नो इज इट गोइंग टू बी समथिंग, और इफ़ यू नो इंग्लिश और हिंदी वट एवर इज इट. ओके ना, सो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज यू कैन चूज इट. ओके ना, इफ़ यू टेक सम अदर लैंग्वेज लाइक तेलुगु एंड समथिंग, सो यू कैन go through that one. Okay, now but I have Hindi, Sanskrit and English. In language I have 3 languages only: Hindi, Sanskrit and English. Okay, now apart from that I don't have any languages here. So आप according to that आप देख लेना. ठीक है ना, अगर CBSE से बच्चे अगर आप if you are a CBSE student है ना, you can definitely check it out. Okay ना, if you for the state board then I can't help you anything there apart from Andhra and Telangana. Okay ना, अगर आप मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड के प्रीवियस से खोज रहे हो तो मैं ट्राई करूँगा लाने के लिए, बट मोस्टली अभी मेरे पास आंध्र और तेलंगाना कहीं है. ओके, राइट. सो आई होप मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको. ठीक है ना, मैं CBSE पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं CBSE भी पढ़ा हूँ और मैं स्टेट बोर्ड भी पढ़ा हूँ. तो मुझे 3 स्टेट बोर्ड का वो मतलब 4-5 स्टेट बोर्ड का मुझे नॉलेज है. ठीक है ना, सो मेरी पढ़ाई जो है वो थोड़ी उठपटांग हुई है. ओके, ठीक है, सो आप चेक आउट कर लेना. ठीक है, कि पेपर कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा है. ठीक है, देख लेना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम लिखने आपको ही जाना है. तो अगर आप पहले ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप पहले ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मालूम होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि
पेपर ऐसा है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ईजी मतलब होता है, जहाँ तक मैंने दिया है मैंने उतना टफली नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। हमारे स्कूल एग्ज़ाम जितना मतलब जितना कठिन होता है उससे ज़्यादा ईजी तो बोर्ड एग्ज़ाम ही होता है, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में सस्पेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ ईजिली होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। सो मेरे ख्याल से सब क्लियर ही होगा। अगर आपको कहीं पे देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है ना। ऐसे मैं जल्दी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो वीडियो फिर 8-9 मिनट का चला जाएगा तो फिर आप बोलोगे बाप इतना वीडियो कैसे चला गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप भी देख लेना थोड़ा समझ के, ओके। और बहुत अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना। हिंदी के लिए संस्कृत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है, और हिंदी मीडियम वालों को प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। तो आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। सबके लिए एक अलग अलग बना दूंगा कि आपको खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हिंदी में जाएगा तो पूरा हिंदी का ही मिलेगा, इंग्लिश में इंग्लिश का, मैथ में मैथ का, ठीक है। एंड सम अदर फॉर द तेलंगाना स्टेट वर्ड एंड तेलुगु, सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आई मेक इट सम cauliflower something like that, okay. So we will see that one also, ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपके लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से हिंदी पेपर इजी होगा आपके लिए अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से कि अगर आप हिंदी पेपर दे रहे हो तो इट मीन्स मतलब 100% में से 98% में से चांस है कि सब बच्चों का हिंदी स्ट्रॉन्ग ही रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो भी वो एक दिन आगे पढ़ के वो लिख सकते हैं, जहाँ तक मैंने किया है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये MCQ है मेरे ख्याल से, राइट। I hope is it clear for you, all right, okay. देन यहाँ पे कुछ दिया गया है, लाइक 4th and 5th में दिया गया है। एंड 10th पद वर्गों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्प प्रश्नों से सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखें, राइट। एंड खंड वर्ग यहाँ पे, ठीक है। गद्यांश पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 वाक्यों से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखें, ठीक है ना। देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। 13 भी है यहाँ पे, फिर ये वाला, ओके, ऑलराइट। देन यहाँ पे ठीक है। सो एक्चुअली इस पेपर में जितने भी मतलब था वो सारा का सारा क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। सो जितने भी कुछ थे इस पेपर में मैंने सारे के सारे मतलब आपको दिखा दिए। हिंदी पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में, इज इट एवरीथिंग इज ओके हियर, ऑलराइट। सो आई होप दिस वीडियो एंड दिस Hindi paper is also going to be very helpful for you, and we will meet another video with a new topic, with a new paper, right? So we will meet another video. Jai Hind. Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th CBSE English previous year question paper. Okay, so this is our English previous year question paper जिसका जो कि CBSE का है, ठीक है ना। सो जो ये जो इंग्लिश का पेपर है ये वो CBSE का है, ठीक है। और CBSE का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ये, ठीक है ना। So actually you can say this is our paper here, and it is divided into section, okay na, section A, section B, section C, like that, okay na. So this is the first passage, you can say passage or paragraph, okay. So you have to read this and give the answer according to that one, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकूँगा आपके लिए कि पढ़ने में थोड़ा ईजी हो, ठीक है। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट को आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा आंसर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है।
ऑलराइट, okay. So I hope is it clear and you don't have any kinds of doubt regarding this paper. Whenever you get doubt, you just match it or just see the series number where you are and where you start from that, okay ना. So मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है. अगर कोई डाउट होता है तो आप देख लेना आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, पेज नंबर मैच कर लेना, ठीक है ना. इसमें पेज नंबर सीरीज वाइज है, ठीक है. एंड मैथमेटिक्स और अदर आपको कोई और पेपर भी चाहिए लाइक मैथमेटिक्स का, चाहे फिजिक्स का या साइंस का या और हिंदी का, चाहे संस्कृत का, तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना. सो प्लेलिस्ट में सबका प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना के रख दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है. राइट, ओके. मैं थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ इसको पेपर को, बिकॉज अगर मैं ऐसे थोड़ा रुक के दिखाऊंगा तो ऐसे वीडियो क्या होगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है ना. सो मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को ही थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा रहता है तो मैं समझ सकता हूँ, सोचेंगे कितना क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ठीक है ना. सो वीडियो जितना शॉर्ट रहेगा उतना आपको अच्छा रहेगा, ठीक है. अगर आप चाहते हो इसको मतलब रीडिंग के लिए, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या करना कि पढ़ लेना, ठीक है, रिवीजन के लिए जस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है ना. प्रैक्टिस करना, ठीक है. इसको पेपर पेन लेके बैठ के प्रैक्टिस करना, ठीक है. ये नहीं कि पेपर देख लिया छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ डालता हूँ चाहे कुछ भी पीडीएफ लोड करने से क्या होगा ना, मुझे मालूम है कोई प्रैक्टिस करने वाला है नहीं, ठीक है. प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम लोग, बस पीडीएफ दे के छोड़ दोगे, क्योंकि जहाँ तक मैं भी हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ क्या हाल है स्टूडेंट का हम लोग का, ठीक है ना. सो बुरे नहीं मानना, मैं जस्ट ऐसे ही बोल दिया, ठीक है. ओके. सो एक्चुअली क्या हो गया यार, इसको छोटा हो गया इतना, राइट. जैसे जूम इन फ्रॉम देयर, ओके, ठीक है. अब ओके, थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना एक्चुअली, थोड़ा सा जूम इन हो जाता है एक्चुअली, स्क्रीन पर एकदम दिख ही नहीं रहा है पूरा, फट गया है, छोड़ो. ओके, सो आई होप इज इट क्लियर, ओके. So if you get any kinds of doubt, you just tell me, okay na. From if I give some help you, then definitely I will help you in that one, okay na. Alright, so you can see. उसके बाद ये आता है हमारा, एंड ये ग्राफ है, ग्राफ थोड़ा अच्छे से देख लो, ठीक है. ओके, ग्राफ क्लियर है ना. ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा यहाँ पे ग्राफ देखने के लिए तुम लोगों को, ठीक है. चलो अब आगे को आते हैं, यहाँ देखते हैं. ठीक है, देखो ये हो गया. फिर यहाँ पे आता है ये वाला, ठीक है ना. कोई डाउट नहीं है ना, डाउट रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना. कंफ्यूजन बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है. अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम समझ सकते हो, अगर तुम कंफ्यूज हो तो उसका कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है ना. अब एक क्वेश्चन लेके सर यहाँ का तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है ना. कंफ्यूजन नहीं रखने का, ओके. सो डोंट बी कंफ्यूज एनीवेयर, okay na. So whenever you confuse, just go to the back and see where you mistaken, where you, okay na. And if you practice, definitely you will not get confused, okay. If you didn't practice and if you are watching like that, so that's a different topic, I can't say anything to you, right. okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. ओके, पेपर क्लियर होगा मेरे ख्याल से. उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं वो MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन से पॉइंट्स है, ठीक है. मेरे ख्याल से काम के नहीं है आपके, जो भी आपका काम का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है आई थिंक. सो देख सकते हो वैल्यू पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे कुछ है, ठीक है. एंड देन अगर उसके आते हैं तो यहाँ पे कुछ दिया है 20 मार्क्स एंड आई थिंक ये आंसर सीट है यार. इज इट आंसर सीट आई थिंक, ओके ना. ये आंसर सीट था, ठीक है ना. ये कुछ था नहीं, ये आंसर सीट था. आंसर सीट भी इधर आ गया है,
ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इस पेपर में जितना भी कुछ था मैंने सब कुछ दिखा दिया, ओके ना। सो व्हाट एवर इन दिस पेपर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड हियर ओनली, ओके ना। सो आई होप दिस इंग्लिश पेपर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो जितना भी कुछ था इसमें सब कुछ क्लियर हो गया है एंड वी विल मीट अनदर वीडियो। जय हिंद। Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th mathematics previous year question paper of CBSE. सो आप देख सकते हैं CBSE का हमारा पेपर है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे हिंदी में गणित लिखा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स, एक्चुअली ये पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बट मैं अभी आपको जो पेपर दिखा रहा हूँ वो इंग्लिश में है, ओके ना, इंग्लिश में है, ओके ना। सो बट दिस पेपर इज इन 2 साइड्स, इट इज़ इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, बट द पेपर विच आई एम शोइंग यू इट इज़ इन इंग्लिश ओनली, सो डोंट वेरी, ओके ना। मैंने जो हिंदी का पार्ट है वो ऑलरेडी निकाल लिया है। सो दिस इज़ ओनली इंग्लिश शीट, ओके ना। सो यहाँ पे पेज नंबर पे मत जाना, ओके ना। सो डोंट गो इन पेज नंबर, जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर, ओके ना। यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 है, then 3 4. If you go to the page number then you will get confused because in this page number the one sheet is the Hindi, one sheet is in English, so that's why don't see the page number, just see the question number, then you can understand, okay na. In math, science and social you just go through the question number, okay. If you go through the page number you will get confused because it's the page, but this PDF page number is going from the odd number, okay na, like 1 3 5 7 like that is going, okay na. And even number is like Hindi medium, for Hindi medium, okay na. So I edit the page and that's why I'm separating, so that's why, okay na. Just see the question, okay. क्वेश्चन देखना, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। 11th है, 12th है, तो 12th के बाद अगर नेक्स्ट पेज में आते हो तो देखना 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जैसे 12th हो गया, पेज नंबर 7 है, देखो पेज नंबर 7 है, वो 12th क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 आया, ठीक है, 14 आया, सही है, ठीक है। पेज नंबर कितना था देख लेना, ठीक है। 15 आया, 16 आया एंड 17 आया, पेज नंबर 9 आ गया। पेज नंबर 7 था, 8 गायब है, 9 आ गया, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर देखो, क्योंकि जो 20 का जो पेज था ना, 18 वाला वो हिंदी का था, तो वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो जस्ट सी द क्वेश्चन हियर, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखो ये 17 था, उसके बाद 18, क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है ना। सो डोंट बी कन्फ्यूज बिकॉज जब मैं पेज एडिट कर रहा था मैं खुद कन्फ्यूज था कि क्या करना, कैसे करना, हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाना, तो मैंने कहा ऐसे दिखाने पे फिर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ जाता, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, 21 क्वेश्चन, ठीक है। सो 21 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमको कितना 22 क्वेश्चन चाहिए, ये 22 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छी बात है, डाउट नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। 22 23 24 राइट, देन 25 यहाँ पे है, ठीक है। 25 दिख गया, 25 के बाद 26 चाहिए, सो यहाँ पे 26 है, ठीक है ना। ऑलराइट, 26 27 28 29 is given here, so then you can attend this question also, okay na. 30 31, okay. And then here 32 is given, also 32 33 and 34, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सो 35 देख सकते हो, प्रूव दैट सेकेंड टू इक्वल्स टू सेकेंड थीटा एंड कॉस थीटा, एलिवेट कॉस थीटा एंड करेक्ट, सो देख लेना आप, ठीक है ना। एंड 36 यहाँ पे है। CBSE का पेपर यार अच्छा रहता है, कुछ भी हो यार। स्टेट बोर्ड का जो है ना वो सब गेसिंग रहता है, अपार्ट फ्रॉम बिहार बोर्ड, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का जो है पता नहीं कि कौन पेपर उसका डिज़ाइन करता है, मेरे को खुद नहीं मालूम, इतना डेंजर पेपर देता है यार। बाकी जो ये पेपर रहता है ना ये सब ईजी रहता है, मोस्टली तेलंगाना स्टेट बोर्ड का तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है ठीक है ना। उसके बाद 38 है यहाँ पे, ठीक है, ऑलराइट। सो एक्चुअली जिसमें जितना भी क्वेश्चन था ना 38 तक था, सब कुछ कवर हो गया इसमें, ठीक है ना। जितने भी मैथ्स में जितना भी था क्वेश्चन वो सबका सब कंप्लीट हो गया, जितना भी पेपर में था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यू डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस पेपर, ओके ना। सो दिस पेपर इज वेरी क्लियर फॉर यू, ओके ना। सो क्लैरिटी इज ऑल्सो देयर, एवरीथिंग इज देयर, सो डोंट बी कन्फ्यूज एंड डोंट बी थिंक एनीथिंग फ्रॉम एल्स फ्रॉम देयर, okay. So I hope this video is going to be very helpful for you and we will meet in another video. Jai Hind.
Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th science previous year question paper of CBSE. So इस वीडियो में हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे. सो एक्चुअली इसमें जो है वो साइंस का पेपर है जो कि हमारा हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, ठीक है. तो दिस पेपर इज़ इन इंग्लिश वर्जन, ओके ना. सो डोंट थिंक इज इट हिंदी वर्जन, ठीक है. तो ये हिंदी में नहीं है, ये इंग्लिश में है, ठीक है. सो आप देख सकते हो वो हिंदी ऊपर दिया था इंट्रोडक्शन में, बट इट इज़ इन इंग्लिश, ओके ना. सो इंग्लिश में, हिंदी में अगर आपको चाहिए तो जाके देख सकते हो, हिंदी में भी है. और एक बात, जो पेज नंबर पे था ध्यान नहीं देने का है, ठीक है ना. पेज नंबर यहाँ 3 है तो 5 पे जाओगे, नेक्स्ट पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना, ठीक है. क्वेश्चन 1 है तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 मिल रहे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया. बस आपको क्वेश्चन नंबर देखना है, पेज नंबर नहीं देखना है. अगर आप पेज नंबर देखोगे तो कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि इसमें जितने भी पेज नंबर है वो ऑड नंबर में है. 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है. बाकी जो इवन नंबर का जो पेज नंबर है वो हिंदी मीडियम के लिए था, तो मैंने उसको निकाल दिया है, ठीक है ना. इसलिए कि अगर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में देखें, फिर हिंदी वाले इंग्लिश में देखें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और तुम लोग इरेट हो जाओगे, मतलब इरिटेट हो जाओगे, तो इसलिए मैंने निकाल दिया है, ठीक है. तो ध्यान दे लो ना, ठीक है. 5 आ गया ना. अब ये पेज मुझे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के बाद 6 आ रहा, बस उसी से आप मतलब रखो, यानी कि पेज नंबर तो सेम है ही नहीं, पेज नंबर 5 से 7 लेके चले जा रहा है यार. अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सो डोंट थिंक लाइक दैट, ओके ना. सो जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर, ओके ना, ठीक है. सो मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, डाउट भी नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 7 है, देखो. तो पेज नंबर नहीं देखना आपने, क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए नेक्स्ट. सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आया. बस हमको किसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है. हमारा क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. इतना सबको क्लियर है. चलो देखो, ये 14 हो गया. अब यहाँ पे 15 आएगा, आया, अच्छी बात है. चलो ये 16 है यहाँ पे. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही, तो कभी भी पेपर पे क्लिक करो ना यार, तो 2-3 मिनट देखो पेपर कहाँ जा रहा है, कैसा है, ठीक है ना. ये नहीं कि पेपर पे क्या सेम चीज़ नहीं मिला. देखो पहली बार हर चीज़ नहीं मिल जाता है बढ़िया से, ठीक है ना. सो यू हैव टू जस्ट सी दैट. तो आगे जाके देखो कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है. 80, 90, 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है ना. ये 21 है, ठीक है. और नेक्स्ट ये वाला 22 भी है, वहाँ पे दिख रहा होगा तुमको, ठीक है. 22 के बाद 23 चाहिए हमको. 23 है यहाँ पे, 24, 25, 26, राइट. सो 24, 25 तक क्लियर है, ठीक है. उसके बाद 26 देख लो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग सेक्शन सी का 27, 28 देख लो, ओके. 20 देखो यहाँ पे 28 है ना, 28 का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है. उसके बाद 29 यहाँ पे है, ठीक है ना. सो कंफ्यूज नहीं होना पेज नंबर के लिए, ठीक है ना. मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज़ देखना, बस क्वेश्चन सीरीज़ देखना, पेज नंबर नहीं देखने का है अपने को, ठीक है ना. मैं हमेशा ही बोलूँगा क्योंकि आप समझ जाओगे, ठीक है ना. क्योंकि पता नहीं आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, कौन सा नहीं देख रहे हो, ठीक है. सो बोलना तो पड़ेगा भाई, ठीक है. क्लियर है, ओके. मेरे ख्याल से यू डोंट हैव एनी कैंसर आउट, ठीक है. 33 क्वेश्चन है, यहाँ पे 34 क्वेश्चन आ गया, ऑलराइट, ठीक है ना. चलो उसके बाद यहाँ पे देख लो, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच कंपाउंड्स विल टर्न द फिलिपींस पिंक, राइट, ठीक है. डिफाइन वाटर ऑफ सैचुरेशन, ओके. वाह, राइट अ केमिकल नेम ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स हैविंग वाटर, ओके. 35. और यहाँ पे डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम दिखा देना चाहता हूँ. यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, ओवल, ओबी, फिलिपींस, ओके. सो ऐसा जो भी है वो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू दैट वन. आपको जो भी मालूम है लिखना, ठीक है. तो प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है ना. पेपर लेके उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके क्वेश्चन लिखते जाओ, उसका आंसर लिखते जाओ, ओके ना. सो क्वेश्चन मत लिखना. अगर क्वेश्चन भी लिखना है तो थोड़ा जो भी क्वेश्चन लगे कि हाँ हमको ये लिखना चाहिए तो लिख लेना, ठीक है ना. उसके बाद अदरवाइज डोंट राइट द क्वेश्चंस, ओके ना. क्वेश्चन इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है. देखो क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 37 था, ठीक है. अब 38 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना. कभी भी क्वेश्चन नंबर देखना, नहीं तो देखना कि पेज नंबर जो है वो ऑड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना. क्योंकि जो पेज नंबर है वो ऑड वाइज जा रहा है. यहाँ पे 25 आया ना, अब 26 ना आएगा, 27 आएगा, ठीक है. देखो
क्लियर है, और ये भी ठीक है, और ये पेज नंबर 27 है ना, लास्ट मंथ था ये हमारा, ठीक है ना। सो साइंस में जितना भी कुछ था वो सब कुछ क्लियर हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें कि ये पेपर ऐसा से ऐसा एनीथिंग फ्रॉम दैट वन, ओके ना। सो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से आपको जो ये साइंस का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और ठीक है आपको प्रैक्टिस के लिए और चाहे एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। सो आपको हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। सो वी विल मीट another video with a new topic, and I hope keep learning from there on, okay na. So keep practice, that's okay. So don't confuse anywhere. Whenever you get confused, you have to make sure that where you are and where you are seeing, okay na. So just go back and then start from that side, okay na. So don't be confused and be careful with your exam, okay na. Don't think like is it exam is very easy way. It is not easy, is it not harder, okay na. It is depend on your confidence, okay. So I hope everything is clear and we will meet another video. Jai Hind. Hello guys, how's it going? I hope everything is well. So in this video we are going to talk about class 10th social science previous year question paper of CBSE. So आप जो ये पेपर देख रहे हैं CBSE का पेपर है, और ये इंग्लिश में पेपर है, ये हिंदी में नहीं है, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हिंदी इंग्लिश में दिया है, बट ये जो पेपर है वो है हमारा इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपको ये पेपर हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो ये पेपर सोशल का है वो है इंग्लिश में, ठीक है। और एक बात और, ये जो पेपर जो आप देख रहे हो इसमें पेज नंबर नहीं देखने, क्योंकि इसमें जो पेज नंबर है वो ऑड में है, ठीक है ना, ऑड नंबर में है। और क्वेश्चन नंबर देखना, जैसे ये पेज नंबर 3 है ना, तो नेक्स्ट जो पेज आएगा वो 5 आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना कहाँ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आया, तो सीरीज वाइज देखना, ओके ना। क्वेश्चन देखना कि तुम नेक्स्ट पेज में कौन से क्वेश्चन में अभी कौन से क्वेश्चन में हो, ठीक है। ये नहीं देखना कि पेज 3 है तो 4 आना चाहिए, ऐसा इज इट नॉट लाइक दैट, ओके ना। जो पेज नंबर जो इवन में जो पेज नंबर है वो सब हिंदी मीडियम के लिए है, और जो ऑड में है वो इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो मैंने उसको सेपरेट किया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे पेज नंबर का, बट पेज नंबर फोकस नहीं करना है, अपने क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन पे ध्यान देने का बस, ठीक है, ओके, ठीक है ना। देखो आया ना, पेज नंबर 3 था, यहाँ पर हाई आ गया, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, और ये पिक्चर है नेपोलियन का है कि किसका है, जर्मनी, देख लेना किसका है, ठीक है। नहीं 4 है, नेक्स्ट पेज नंबर 5 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 आया, पेज नंबर देखना, ये जो पेज नंबर देख रहे हो 5 का, ये 7 पेज नंबर है, 6 नहीं है, 6 क्या है हिंदी का था, 7 का इंग्लिश का था, ठीक है ना। सो क्लियर है, कुछ डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। मैं हमेशा समझा रहा हूँ। और एक बात जो है वो कभी भी फेस शीट देख के कभी मतलब बोलते ना, डोंट जज विद बुक कवर, राइट, डोंट जज बाई बुक इट्स कवर, लाइक समथिंग विटेल, सो लाइक दैट, इसलिए, ठीक है ना। सो हिंदी में वहाँ पे दिया है, इसका मतलब नहीं हिंदी में होगा, इंग्लिश में भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। नहीं तो हेडिंग में तो मैं लिख ही दूँगा, ठीक है ना, ऊपर जो हेडलाइन होंगे उसमें मैं लिख ही देता हूँ कि इंग्लिश में है भाई, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए लिख दूँ मैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम जो होते हैं मोस्टली अपने तरफ के, दैट्स व्हाट वी कैन कॉल दैट समथिंग, दैट्स हिंदी मीडियम, मतलब मोस्टली ज़्यादा हिंदी मीडियम के भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लाइक अपने नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। सो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और इंग्लिश मीडियम तो बस दैट्स ऑल द CBSE वन, ओके, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 आया, फिर 15 है, ठीक है। सेलेक्ट द डेवलपमेंट गोल फॉर ए गर्ल्स फ्रॉम द रिच फैमिली फ्रॉम द फ्लोइंग, टू गेट मोर डे वर्क, टू गेट द मच फ्रीडम टू हर ब्रदर, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, टू गेट मच फ्रीडम फ्रॉम हिज ब्रदर, ओके ना। ओके, सो 17 18 क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीधा 7, ये देखो 17 था ना, ये 18 आ गया, ठीक है। जस्ट सीधा क्वेश्चन 1, ओके ना। ये MCQ क्वेश्चन है जितने भी हैं, मेरे ख्याल से MCQ में तो तुम एकदम फास्ट में मारोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आ जाओ क्वेश्चन आंसर में। 20 था, 21 आ गया यहाँ पे, 21 22 23, ओके। एनालाइज द रोल ऑफ ट्रेडिटरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमिक, ओके। 24 क्वेश्चन नंबर है ये, यहाँ पे 25 आ गया ना, सेक्शन से 25 क्वेश्चन नंबर देख लो यहाँ पे। वाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज, एक्सप्लेन। अच्छा क्वेश्चन देता है CBSE में, एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये क्वेश्चन जो वो देता है ना एकदम मतलब हमारे नॉलेज के बेसिस पे देता है वो, कि एक जो मतलब रहता है ना जो हमें पढ़ना चाहिए, वो जो हमें जानना चाहिए, वो सब क्वेश्चन जो देता है वो बहुत अच्छा देता है यार, कुछ भी बोलो,
ठीक है। स्टेट बोर्ड जो, लेकिन बिहार बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड है वो पता नहीं कौन उसका पेपर बनाता है, मुझे यहाँ तक समझ में नहीं। एकदम पेपर कभी एकदम हार्ड आ जाता है उसका। मैथ का जो पेपर रहता है ना बहुत हार्ड रहता है यार, मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो सीबीएसई का भी रहता है, लेकिन अदर स्टेट बोर्ड से कंपेयर करें तो बिहार स्टेट बोर्ड बहुत हार्ड है जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है ना। यूपी बोर्ड का मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने यूपी में एग्ज़ाम लिखा है। मुझे स्टेट बोर्ड में 2 का आइडिया है, एक बिहार का, एक तेलंगाना का, और आंध्रा का भी आइडिया है। ठीक है ना। और सीबीएसई का भी मुझे आइडिया, क्योंकि मैं बिहार में जब था तो मैं सीबीएसई में पढ़ता था। उसके बाद फिर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अपनी मतलब यहाँ पे अपना बात करना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, वो पेपर देखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, 35 हो गया ये। ओके, एंड रीड द सोर्सेस, एंड 36 हो गया। ठीक है, तो अच्छे से रीड कर लेना इसको। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे आ गया 37। आई थिंक मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ हम लोग की ज़रूरी नहीं है आई थिंक, तो पर भी देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैप है, देखो यहाँ पे बिहार को ही दिखा दिया है। ये जो बी दिख रहा है ना वो बिहार है, और जो वो डिनोट करना है वो चंपारण है। ठीक है ना, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, तो वो ईस्ट चंपारण है। ठीक है, और ये जो दिखा रहा है ये है तमिलनाडु का ये जो पार्ट है इसको मालूम नहीं, अगर तेलंगाना आंध्रा का पूछता तो मैं बता सकता था। ठीक है, सो आई होप जो मैं पॉइंटिंग है वो क्लियर है आपके लिए। और मैप, इंडिया का जो मैप है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा देख लो यहाँ पे अच्छी तरह से। ठीक है, मैप क्लियर है। सो मेरे ख्याल से आपका जो ये वीडियो है वो क्लियर होगा। ठीक है ना, वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप। ओके, एंड यू डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट ऑन दिस पेपर, एंड डोंट बी कन्फ्यूज। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो तो ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, पूरा एकदम लिप पोत के बराबर हो जाएगा, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हो, ये हेल्पफुल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई नो यूजेस ऑफ द मेकिंग द वीडियो फ्रॉम यू। ओके ना, इफ यू गेट कन्फ्यूज। सो ठीक है, सो पढ़ते रहो। ठीक है ना, कोशिश करना एग्ज़ाम में ट्राई करने के लिए। ठीक है, I hope everything is clear, and one more thing, don't think like exam is harder and it is easier. It is depend on your confidence. Okay, now how is your confidence? So write well and keep it learning here. Okay, and we will meet our next video. Jai Hind.